बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल न्यूज़ प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ। आपका होस्ट साजिद अली साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एहसान अली साहब से। बेसिकल ज़मींदार हैं, बिजनेसमैन भी हैं। शक्ल नंबर 171 गाहबे तहसील समुंदरी, ज़िला फैसलाबाद से इनका तल्लक है। और उनसे बात करते हैं कि हमारे ज़मींदार के मसाइल पे बात करेंगे, बिजनेसमैन के मसाइल पे बात करेंगे और इलाका के तरक्याती काम बात करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एहसान अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। एहसान साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत है? जी ठीक अल्लाह का ठाक है? शुक्र है। एहसान साहब, माशाल्लाह आप ज़मींदार हैं, बेसिकल ज़मींदार ही हैं। तो फर्स्ट पे तो मैं आपसे पूछूंगा कि हमारा जो ज़मींदार है उसकी क्या कंडीशन जा रही है, किन मसाइल से दो चार है? जी ज़िम्मेदार तो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है जी इस वक्त। तो मसलन किस तरह की? खाद का बहुत मसला चल रहा है। हर खाद मिल चीज़ ही नहीं रही आपको? लाइन में लग के मिल रही है। सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगेंगे, फिर 2 बोरियाँ मिलती हैं। अच्छा, तो क्या नज़र आता है कि इसकी क्या वजह है कि पीछे से ही खाद नहीं आ रही या कुछ स्टॉक माफिया है? ज़्यादा सोच तो माफिया की मतलब लगी जाती है। और तो खाद तो वही एजेंसी, वही कंपनी हैं जो पैदा कर रही हैं, वही बना रही हैं। पहली हुकूमतों में भी यही सब कुछ चल रहा था। कुछ चेंज तो नहीं ना हुई, कुछ छोटी बड़ी तो ना हुई। क्योंकि जो 1700 कुछ रुपए रेट है उसके हिसाब से आपको नहीं मिलती। नहीं अगर आप 2500 3000 तक लें तो आप हज़ारों बोरियां ले लें। गलत बात है, हज़ारों बोरियाँ फिर भी नहीं मिलती। अच्छा। अगर एक चीज़ का रेट 2500 कर दिया है, ब्लैक में मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही। वो भी नहीं मिल रही। अगर महंगी होगी या कोई बात नहीं, महंगाई हो गई है, महंगाई के साथ साथ मिल तो जाए। चलो 3000 में मिले, लाइन में तो ना लगना पड़े। एक छोटा ज़िम्मेदार है या बड़ा, वो लाइन में लगा है। एक लेनी है या 2 लेनी है, वो कितना बड़ा ज़िम्मेदार है, वो उसकी औकात वो अपने घर छोड़ के आए। वो छोटा है, वो बड़ा, वो लाइन में लग जाए। बाकी तलकात की बात है, जिनके तलकात अच्छे हैं वो घर बैठे भी मंगवा रहे हैं। उनको 100 बोरी भी मिल रही है, उनको 200 भी मिल रही है। अच्छा। जो मतलब कि हम छोटे तबके के जो ज़िम्मेदार हैं, 10 एकड़ 20 एकड़, हमें लाइन में लगना पड़ेगा। और जिसकी इस वक्त 15 एकड़ गंदम है, वो लाइन में कितने दिन लगेगा तो फिर उसकी गंदम के लिए खाद पूरी होगी। ठीक है। पिछले दिनों एक सब्सिडी दे रखी थी डीएपी खाद पे हुकूमत ने, टोकन की शक्ल में, कि वो आप टोकन स्क्रैच करेंगे, वो मैसेज करेंगे, सब्सिडी का जो भी पैसा होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कितना का आपको उससे या आपके गांव वालों को, आपके इलाका वालों को फ़ायदा हासिल हुआ है? पहले नंबर पे जो कुछ ज़िम्मेदार हैं उन्होंने डीएपी डालना ही छोड़ दी है। अच्छा। ठीक है। बाकी रही टोकन की बात, टोकन क्या देगा हमें समझ नहीं आती। एक मेरे ख्याल 8000 की इस वक्त जो डीएपी 8000 से ऊपर में जा रही है। वो कितने में हर में से टोकन तो मेरा ख्याल नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा है तो मेरे ख्याल में मिल भी नहीं रहा। मुश्किल है बहुत ज़्यादा, किसी किसी को मिल रही है। लेकिन वो सब्सिडी के नाम पे जो हुकूमत पंजाब का पैसा था वो तो निकल गया ना अकाउंट से, तो आगे मेरे ख्याल प्रॉपर किसानों तक नहीं पहुंच रहा। तो क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत की नाकसपलीसी थी? अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिले तो वो कैसा तरीका अख्तियार करना चाहिए गवर्नमेंट को ताकि छोटे बड़े किसान तक पहुँच सके? पहले नंबर पर बात यह है कि जो पिछली हुकूमत नून लीग गुजरी है, उसमें अगर महंगाई भी हुई है तो लोग उसको अफोर्ड करते थे, उस तक पहुंच सकते थे। वो खाद थी, वो स्प्रे थी, वो किस तरह, वो आखिर उनकी भी कोई पॉलिसी थी ना कि अवाम उनसे खुश थी। कोई पैसा लूट के ले गया, कोई खा गया है। अगर वो खा गया तो हमें उससे कोई परेशानी बेसिकली उस वक्त टाइम मतलब नहीं थी। जो ये हुकूमत अगर बचा रही है, हमें नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ तरक्याती काम नज़र नहीं आ रहे हमें, कुछ सब्सिडी आप जिस तरह कह रहे हैं कुछ भी हमें नहीं मिल रहा। हम उनकी किस पॉलिसी को अच्छा कहें, किसको बुरा कहें? फ़िलहाल जो अच्छी होगी उसको वो भी बुरे के ज़मरे में आएगी। अगर कोई अच्छी पॉलिसी वो हमारे अवाम के लिए बनाएंगे तो वो भी बुरी नज़रों में देखी जाएगी, क्योंकि एक अच्छी पॉलिसी 10 बुरी पॉलिसियों को छुपा नहीं सकती। ठीक है। तो कुछ समय से बाहर है ये कर क्या रहे हैं या क्या हो रहा है। हमें वो खाद अगर सब्सिडी कैसे मिलेगी? अगर 1730 या 1750 या 1800 रेट है खाद की बोरी का, तो वो हमें चलो 2000 में मिले, क्यों नहीं मिल रही? मिले तो सही, मिले तो सही। लेकिन ब्लैक में 2500 में मिल रही है। हमें समझ नहीं आती ब्लैक में ले किससे? 2500 में ब्लैक में कोई नहीं दे रहा। अगर गवर्नमेंट ये सहूलत दे रही है कि चलो एक ज़िम्मेदार तक 2-2 बोरियाँ यूरिया पहुँचाए, तो फिर उसके लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा। एक बंदे को 2 बोरियाँ मिलेंगी। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि जिसका इतनी ज़्यादा रकबा हो, काश्तकारी हो, तो वो 2 बोरियों को कहाँ लेकर जाए सुबह को शाम तक? ठीक है। ख़ानदान के एक फ़र्द को मिल रही है। एहसान साहब, महंगाई का तनासब बहुत बढ़ चुका है, तो आपकी नज़र में क्या बुनियादी वजह है, महंगाई इतनी क्यों हो चुकी है? करप्शन है आपकी नज़र में? लोग अपनी मर्ज़ी की कुछ रेट भी लगा के बैठे हैं, कोई लिस्ट वेज़ा नहीं कहीं पे, कोई पूछने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है।
میں نے اور کبھی آپ نے دکان سے کوئی چیز لی ہے تو ہم نے لسٹ کبھی دیکھی نہیں. دیکھیے ٹھیک ہے جی. ریٹ پوچھیں گے دکان کو برا بھلا کہیں گے دکاندار کو آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے وہ کیوں کیا. یہ بھی ایک ریاست کی ذمہ داری نا، ہمارے انتظامیہ کا کام ہے کہ ہر دکان پہ لسٹ ویزا ہو. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کا کیا ریٹ ہے، اس چیز کا کیا ریٹ ہے. لوگ اپنی آپ ایک ہی چیز آپ لینے جائیں تو ہر دکان کا اپنا اپنا ریٹ ہوگا اس چیز پہ. تو یہ بھی حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے اس پہ. میرے خیال میں کچھ یہ بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اتنی مہنگائی ہے نہیں ہے جو اپنی مرضی سے لوگ ریٹ لگا کے بیچ رہے ہیں. مہنگائی حالات کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. مہنگائی کبر بھی ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے آ کے اس چیز کو دیکھنا ہے وہ خود ہی کرپٹ ہیں. وہ دکاندار اگر ایک دن کا ان کو 500 یا 200 یا 300 ایک ملازم کو دیتا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے اسے پوچھنے کی تم نے لسٹ میں کیا لکھا ہے، تم جو دکان میں مال پڑا وہ کس طرح سیل کر رہے ہو. اس کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں. وہ تو 200-300 لے کے گھر چلا گیا ہے. اس کا 200-300 بھی ہم نے دینا دکاندار کو واپس. ٹھیک ہے. تو لاسٹ پہ احسان صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ حکومت پنجاب کو، حکومت پاکستان کو، جس سے ہمارا کسان خوشحال ہو سکے؟ آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے کہ ہمارا کسان خوشحال ہوتا ہے تو ہمارا پاکستان خوشحال ہوتا ہے. جی. پیغام تو یہی ہے کہ جو مطلب کہ حکومت کی پالیسیاں زراعت کے حوالے سے ہیں، اگر وہ دیکھے جائے کہ عوام کی نظروں میں جو وہ بول رہے ہیں سیاستدان یا حکمران کہ ہم یہ پالیسی دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک طریقے سے کسان تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے جی. بس اس سے آگے آپ سبھی سمجھدار ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. بس پولیس ہی نہیں پہنچ رہی ہم تک. جو مطلب سبسڈی دی کچھ نہ جائے کچھ ریلیف دیا جائے. کچھ بھی نہیں دے رہا ابھی تک، تو کچھ پہنچا نہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہم تک نہیں پہنچا. اگر کھاد زرعی ادویات ہے وہ بہت مہنگی ہیں. جس چیز کو بھی اٹھا لیں وہ 500% بڑھی ہیں. ایک 10% 20% مہنگائی کو بندہ افورڈ کر لیتا ہے. لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم تک جو ہمارا ریلیف ہے ہم تک پورا ملنا چاہیے. بہت شکریہ جی. یہ تھے جی احسان علی صاحب. بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے، اور خاص طور پہ ذمہ داری کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی سبسڈی آتی ہے وہ عام کسان تک نہیں پہنچ سکتی. کھاد کا بڑا بحران چل رہا ہے کہ اس وقت کہیں پہ کھاد اویلیبل نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کھاد ان لوگوں کو نہیں ملے گی تو ان کی فصلیں کم ہوں گی. اگر آگے جا کے گندم کا بڑا بحران آ جائے گا، آٹا شارٹ ہو جائے گا. پہلے ہی مہنگائی کا اتنا تناسب ہو چکا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے تو ٹائم کا کھانا کھانا بھی مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. تو اس بار آپ گورنمنٹ کو اس حوالے سے نظر ثانی کرنی چاہیے. کیمرہ مین اسداللہ نیازی کے ساتھ ساجد علی، انصاف ڈیجیٹل نیوز.